आज का बैठक किस एजेंडा पर रखा गया? भाकपा माले समस्तीपुर जिला कमेटी की बैठक चल रही है। चुनाव को लेकर के विस्तृत समीक्षा हम लोग कर रहे हैं और चुनाव के बाद की स्थिति जो पूरे राज्य में बन रही है, दलित गरीब मजदूरों पर हमले तेज हुए हैं, अधिकारियों का दबदबा वर्चस्व दमन तेज हुआ है, इन सारे पहलू को हम लोग अपनी समीक्षा में रख रहे हैं। लेकिन चुनाव को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत का चुनाव आयोग जो जेबी आयोग बन गया है, अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर बिहार के तंत्र के सहयोग से संविधान को दरकिनार करते हुए, कानूनी प्रक्रिया को निस्तेज करते हुए, चुनावी शुचिता पारदर्शिता को नकारते हुए और चुनाव के दरमियान तमाम तरह के अनैतिक हथकंडा अपनाते हुए जनादेश को हड़पने का काम किया गया है, जिसे बिहार की जनता पचा नहीं पा रही है और इसको लेकर के आम लोगों में भारी आक्रोश भी है, निराशा भी है। क्योंकि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि चुनाव के दरमियान 1.5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट फंड दिया गया और जिन लोगों को चुनाव से पूर्व लाभार्थी बनाया गया, चुनाव के दरमियान लाभार्थी बनाया गया, उनमें से 1,80,000 जीविका दीदियों को चुनाव की सेवा में लगाया गया। ये जो एक मुझे लगता है कि चुनाव की प्रक्रिया का जो एक उल्लंघन हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। देश के लोकतांत्रिक समूहों को, संविधान में आस्था रखने वाले लोगों को और लोकतंत्र के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण बात है। चुनाव यदि ही स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, निष्पक्ष नहीं रह पाएगा, तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सबों को एकताबद्ध होकर के सोचना चाहिए, समझना चाहिए। महागठबंधन के स्तर पर अभी बातचीत नहीं हो पाई है, एक समग्र समीक्षा महागठबंधन के स्तर पर होगा, लेकिन भाकपा माले की ओर से केंद्रीय कमेटी, राज्य कमेटी ने समीक्षा की है और इस समीक्षा को हम लोग बूथ लेवल तक ले जाएंगे। बूथ स्तर तक हम लोग इस बात की तस्दीक करेंगे, इस बात की समीक्षा करेंगे कि शासक समूह ने कहाँ कहाँ किन किन रूपों में गड़बड़ियाँ की है, कौन सा गैर कानूनी अनैतिक हथकंडा को अपनाया गया है, इन सारी चीज़ों की हम समीक्षा करेंगे। लेकिन हम आम जनता से भी कहना चाहेंगे, आम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, नौजवानों से भी अपील करना चाहेंगे। लोग बदलाव चाह रहे थे, नई सरकार चाह रहे थे, युवाओं की सरकार चाह रहे थे। ऐसी सरकार जो अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों को नियंत्रण में रखेगा, उसको उस पर दबाव बनाएगा और विकास के नए मॉडल को सामने लाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो हम लोगों को संगठित होकर के ज़मीनी स्तर पर इसकी तैयारी करनी है, अपने एजेंडा को लेकर के सरकार को घेरना है। अभी चुनाव का मुझे लगता है कि 1 महीना अभी हुआ भी नहीं है और अब लोगों के बीच से आवाज़ आनी शुरू हो गई है। महिलाएं कह रही हैं, रोते हुए बिलखते हुए महिलाएं कह रही हैं कि 10,000 रुपया लेकर के हमको ठगा गया है और हमारे घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। ये पूरे बिहार से चित्कार उठ रही है, पूरे बिहार से आवाज़ उठ रही है। महिलाएं प्रतिरोध में सड़कों पर उतर रही हैं, बुलडोजर के सामने खड़ी हो जा रही हैं, जेसीबी के सामने खड़ी हो जा रही हैं। ये एक ज़बरदस्त पूरे बिहार में दलित गरीबों को उजाड़ने का खेल शुरू हुआ है, जबकि बिहार विकास का रास्ता बिहार के 30% दलित गरीब आबादी, जो कह लीजिए कि अनधिकृत कॉलोनियों में रहता है, जिस जमीन पर रहता है, दशकों से रहता है, लेकिन उसके पास कोई कागज पत्र नहीं है, उसके पास आज तक आज़ादी के इतने दिनों के बाद कोई मकान नहीं बन पाया, पक्का मकान वो लोग देख नहीं पाए। तो ऐसे लोगों को सामने लाए बिना, विकास के रोड मैप में उनको शरीक किए बिना बिहार का विकास नहीं होगा। ये एक बड़ा सवाल है। प्रवासी मजदूर के प्रश्न पर भी चुनाव में बड़ी बड़ी चर्चा हुई, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए
कोई उनके सम्मान, सुरक्षा, रोजगार की गारंटी को लेकर के कोई कानून नहीं बनाया गया। वो जो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं राज्य से बाहर, उनको 2 लाख रुपये ही मिलेंगे। 10 लाख रुपये की जो हमारी मांग थी उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक श्रम विभाग में प्रवासी मजदूर शाखा खोल करके उसका नाम बदल करके नीतीश कुमार अपनी ओर से मैंने उस तरह से मैंने ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रवासी मजदूर के प्रश्न को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहीं हो रहा है। जीविका दीदियों में भी एक बड़ा सवाल बन रहा है, महिलाओं के बीच में भी सवाल बन रहा है कि तमाम महिलाओं को जो बिहार में तमाम जो महिलाएं हैं, तमाम महिलाओं को ये 10-10 हज़ार रुपया मिले, और सरकार ने जो घोषणा किया कि तमाम महिलाओं को आप सरकार बनेगी तो हम 1,90,000 रुपया और देंगे। ये जो सरकार की घोषणा है इसको लागू करें। इन सारे प्रश्नों को लेकर के शिक्षा में मुकम्मल सुधार हो, बिहार शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बने। इन सब एजेंडा, जनता का जो एजेंडा है, बिहार विकास का जो एजेंडा है, इन चीज़ों को लेकर के आने वाले दिनों में भाकपा माले की ओर से एक पूरा प्रचंड आंदोलन पूरे बिहार में तेज होगा, और वामपंथी दावेदारी, लाल झंडा की दावेदारी, दलित, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं की दावेदारी, छात्र, नौजवानों की दावेदारी, इसको हम लोग मजबूती से सामने लाएंगे। हार से हम हताश नहीं हुए हैं, बल्कि हमारी लड़ाई और भी मजबूती से आगे बढ़ेगी, और तिक्रम करने वाली सरकार, हथकंडा को लेकर के जीत अपनाने वाली सरकार को चौतरफा हम सदन में भी घेरेंगे और सड़कों पर